जैक ने एक डरावनी पेंटिंग बनाई जहाँ पेंटिंग में लिखा हुआ था मदद करो। अब जैसे ही टीचर ने पेंटिंग की तरफ देखा वो हैरान रह गई। इतना छोटा बच्चा आखिर इस तरह की पेंटिंग को कैसे बना सकता है। जैक के दिमाग की इस इमेजिनेशन ने टीचर को हैरान कर दिया था, इसलिए टीचर ने तुरंत ही पेंटिंग को अपने पास रख लिया। उसे ऐसा लगा कि शायद लड़का किसी मुसीबत में है, वो उसे मदद मांगने की कोशिश कर रहा है, इसलिए पेंटिंग को साथ लेकर वो जल्दी उसके घर विजिट करने के लिए पहुंची, जहाँ टीचर ने माँ को उसके बच्चे की विचित्र पेंटिंग दिखाई। लेकिन उसे देखकर तो माँ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जैसे ये उसके लिए बिल्कुल आम बात हो। माँ ने हंसते हुए टीचर से कहा, आपको पता है ना जैक कितना शरारती हो गया है। अब टीचर को भी ऐसा लगा कि शायद माँ सच कह रही है, बच्चे ने महज उसे डराने के लिए ऐसा किया है, इसलिए वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अब टीचर के जाते ही माँ गुस्से में पैर पटकते हुए जैक के कमरे में आती है। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम किससे मदद मांग रहे हो? अब जैक अपनी माँ से कहता है, माँ आपको पता है इस दीवार के पीछे से मुझसे रोज रात को कोई मदद मांगता है, वो किसी लड़की की आवाज है। तुम मेरी बातों को बिल्कुल इग्नोर करती हो और इसीलिए मैंने टीचर से मदद मांगी। माँ जैक को समझाते हुए कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस कभी कभी डरावने सपने आ जाते हैं। और इतना कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। जैक को भी ऐसा लगा कि शायद ये उसका वहम हो सकता है, इसलिए आज रात उसने ना सोने का फैसला किया। और अभी तक वो जग ही रहा था कि अचानक उसे फिर से वही आवाजें सुनाई देने लगी। और अब जैक के लिए ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि ये उसका वहम नहीं बल्कि हकीकत है, कोई है जो उससे मदद मांग रहा है।